हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयना। सो नया दिन, नई शुरुआत। और नई शुरुआत आज बहुत सारे काम के साथ हुई थी और मैं वहीं पे सुबह से बिज़ी थी। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने शाम तक अपना टाइम निकाल लिया और मैं बनाने वाली थी एक अमेजिंग सी रेसिपी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैंने खाए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आई गेस 2-2.5 साल से मैंने नहीं खाई है। खाई भी मैंने 2-4 बार ही है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई थी। तो बस बीच में कॉल आ गई थी तो मैं कॉल पे लग गई थी। बस वो कॉल पे बात करते करते ही मैंने सोचा क्यों ना मशरूम को वॉश कर लेना चाहिए। तो मशरूम को वॉश करना एक बहुत ही ट्रिकी टास्क होता है, और ख़ासकर अगर आपको लाए हुए 1-2 दिन हो गए तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा पानी, और उसके साथ में अच्छे से रब करके इसको क्लीन कर रही थी। क्योंकि इसको क्लीन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या तो आप उबाल लो इसे, बट मुझे 2-3 दिन हो गए थे तो इसलिए मुझे ऐसा था कि मैं पहले इसको वॉश ही अच्छे से करूं। फिर मैं पानी से अच्छे से वॉश करके और इसको 2 मिनट के लिए बॉईल किया। जो भी रेजिड्यू वगैरह ऊपर इकट्ठा हो जाता है, जो भी गंदगी वगैरह होती है, वो अच्छे से क्लीनिंग उसकी होनी बहुत ज़रूरी है। और ये हाफ़ बॉयल हो ही रहे थे, इतने में मैंने जो इसके जो नीचे की जो डंठल होती है, स्टॉक जिसे कहते हैं, वो मैंने निकाल लिया था क्योंकि उसको हम चॉप करने वाले थे। तो मैंने इसको चॉपर में डाल दिया था और फिर मैं सोच रही थी कि इसकी फिलिंग कैसी बनानी चाहिए। एक सेकेंड, आई गेस मैंने बताया नहीं है कि मैं क्या बना रही हूँ। सॉरी, मैं बना रही हूँ मशरूम डुप्लेक्स। तो बस मैं उसी के लिए ही ये मशरूम को 2-3 दिन से ला के रखा हुआ था, बट नहीं बना पाई थी। तो बस मैंने जो स्टॉक थे उसको अच्छे से चॉपर में चॉप किया। 1-2 दिन से ना मुझे गर्मी बड़ी लग रही थी, मतलब ये व्लॉग थोड़ा सा पहले का है तो उस टाइम की बात मैं बता रही हूँ कि मुझे बड़ी ही गर्मी लग रही थी। और लकीली फ्रूटी थी, और फ्रूटी मुझे ठीक लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है क्योंकि वो बहुत मीठी होती है। तो मेरे मशरूम्स जो थे वो बॉयल हो चुके थे, तो उनको मैंने छान के रख दिया था और थोड़ा सा उनको ठंडा होने देना था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर एक अमेजिंग सी फिलिंग डाली जाए। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर हम डालेंगे स्पिनच, कॉर्न एंड चीज़ की फिलिंग। और मुझे पर्सनली ये फिलिंग बहुत पसंद है और ख़ासकर हेल्दी होती है, इस वजह से भी। तो मैंने जो पालक थी वो कट करके रखी हुई थी, हम हमेशा से कट करके रख लेते हैं। तो मैंने इसको अच्छे से वॉश किया। इसको भी वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इम्प्योरिटीज़ वगैरह, वैसे तो बारिश के मौसम में क्लीनिंग वैसे होती रहती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए इन सब चीज़ों का। तो साथ में मैंने कॉर्न्स निकाल लिए, उनको मैंने सबसे पहले नॉर्मल वाटर में वॉश किया। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर गर्म पानी डाल दिया और थोड़ी देर के लिए इनको रख दिया। फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें ग्रीन चिली का पेस्ट डाला और जो मशरूम का स्टॉक था वो डाल दिया। उसको थोड़ा सा सौते होने दिया मैंने। इतने मैंने देखा कि जो हमारे स्वीट कॉर्न हैं वो भी बॉयल हो चुके हैं। वो भी निकाल के इनको हम थोड़ा सा चॉपर में घुमाएंगे, क्योंकि जो पूरा का पूरा डालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमें मशरूम्स के अंदर फिलिंग करनी है तो उसके लिए छोटा छोटा होना ज़रूरी है। साथ में मैंने डाल दी थी पालक जो अच्छे से धुल चुकी थी। और देखो, पहले मुझे लगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा बना रही हूँ, लेकिन फिर मेरे ध्यान आया कि इनके तो सैंडविचेस भी अच्छे लगेंगे, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हेल्दी सैंडविचेस भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्वीट कॉर्न को चॉप करने लगी। पता नहीं आपको भी लगता है या सिर्फ मुझे ही लगता है कि जो स्वीट कॉर्न को चॉपर में चॉप करना बड़ा ही टफ़ होता है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। वो जो फ्रोज़न होते हैं उन्हीं में टाइम लगता है या फ्रेश में भी लगता है, वो आप मुझे बता दीजिएगा। तो लीजिए, हमारी जो पूरी फिलिंग है वो इसमें डाल जा चुकी है। मैंने इसमें कोई भी ज़्यादा सीजनिंग वगैरह नहीं डाली थी। थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, बस, क्योंकि ग्रीन चिली का पेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं तो मिर्ची डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो बस इसी को ही थोड़ा सा मैंने पकाया, क्योंकि वो जो पालक का कच्चापन है वो एटलीस्ट नहीं आना चाहिए। फिर मैंने डाल दिया इसके अंदर चीज़। यस, मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से ढेर सारा डालो। थोड़ा सा अगर हेल्थ कॉन्शियस हो तो थोड़ा कम कर सकते हो, बाकी मैं तो खा लेती हूँ। फिर मैंने डाला इसके अंदर ऑरिगेनो, क्योंकि बड़ी ही चटपटी स्टाइल में ये फिलिंग बन के रेडी हुई थी। स्वीट कॉर्न, स्पिनच, चीज़, मतलब ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगा कि थोड़ा सा चीज़ कम है तो मैंने थोड़ा सा चीज़ इसमें और डाल दिया। और देखते ही देखते जो हमारी फिलिंग थी वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी थी। और मैं एक स्लरी रेडी कर रही थी, ऑब्वियसली मैदा की, क्योंकि उसके अंदर हम कोट करेंगे पहले, मतलब डिप करके, और फिर हम ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करेंगे। तो अब मैं लिए जा रही थी मशरूम के सबके स्टॉक मैंने हटा दिए थे। और एक मशरूम लिया,
उसमें मैंने फिलिंग डाली, गलती से कैमरा की प्लेसिंग थोड़ा सा इधर उधर हो गई थी, ऐसे डाल के और ऊपर से सेकंड मशरूम रख दिया और फिर टूथपिक की हेल्प से मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। जिनको मशरूम पसंद है उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि मशरूम का जो टेस्ट आता है वो ज़्यादा आता है। अगर आपको मशरूम उतना नहीं पसंद है फिर शायद आपको ना पसंद आए, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई थी। हमने किया यहाँ पे मैदा में डिप करके हम बाद में करेंगे इसको ब्रेड क्रम्स में कोट, क्योंकि अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स हैं तो उसमें कीजिएगा, उसका और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और ज़्यादा क्रंची होते हैं। बाकी ये भी अच्छे बने थे। तो बस अच्छे से कोटिंग कीजिएगा, और अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं तो बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि उससे जो कोटिंग है वो भी टाइट होगी और बड़े ही अच्छे क्रंची से बन के रेडी होंगे। तो बस ऐसे कर कर के मैंने अपने जो सारे मशरूम डुप्लेक्स जो हैं वो बना के रेडी कर लिए थे। ये मैंने बना तो बहुत जल्दी दिए थे, लेकिन फिर ऐसे ही हुआ कि किसी चीज़ में हम बिज़ी हो गए और हम नहीं इसको खा पाए। तो मैंने इसको फ्राई नहीं किया था, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ही रहने दिया था, क्योंकि बाहर रखोगे तो वो सॉगी हो जाएंगे। तो इट्स बेटर कि आप फ्रीज़र में अगर थोड़ी देर के लिए तो आप फ्रीज़र में रख दीजिए, और अगर ज़्यादा देर के लिए तो पहले फ्रीज़र में रख के फिर फ्रिज में रख दीजिए। लेकिन उस टाइम पे एक बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रेड क्रम्स के अंदर दोबारा से कोटिंग ज़रूर कर दीजिएगा। और आप मेरी एक्साइटमेंट देख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ऐसे एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि एक तो रेसिपी जो आपने खाई ही 2-3 बार है लेकिन आपको बहुत पसंद है, और वो आज आप खुद बना रहे हो और वो भी इतने टाइम के बाद खाओगे भी, और आपने रेसिपी भी क्रैक कर लिया। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। तो चलो अच्छी बात है, ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए। मे बी चीज़ें ना अच्छी बने, मे बी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? पता कैसे लगेगा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, कौन सा कॉम्बिनेशन बुरा लगता है ना? तो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और काम करते रहो। गलत सही वो अपने आप बाद में देखी जाएगी। और साफ़ सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हम लग जाते हैं और उसके बाद हम किचन को ऐसे ही छोड़ देते हैं कि ठीक है ना, मम्मी आगे कर देगी, लेकिन खुद से कर देनी चाहिए। अगर बना रहे हो तो थोड़ा सा कपड़ा मारने में जाता क्या है, कुछ भी नहीं। तो बस फ्री होके हम लग गए अपना खाने पीने के लिए। तो मैंने जल्दी से सारे फ्राई किए, बड़ी डर डर के फ्राई कर रही थी मैं। थोड़ी सी ना मेरी टूथपिक की शायद प्लेसिंग ठीक नहीं थी, तो आप बनाओगे तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। लेकिन हमारे जो मशरूम डुप्लेक्स बन के रेडी हुए इतने अमेजिंग थे ना, बहुत अमेजिंग। तो इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सच में अच्छी बनी है, बना के ज़रूर देखना। थैंक यू।